बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि इस यूनिट का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स है। ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स अक्सर में एक फॉर्मेशन का नाम है जो कि रियल नंबर पर मुश्तमिल होती है। इस फॉर्मेशन को किस तरीके से रखा जाता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो इनको मैं तरतीब देता हूँ। इनको मैंने तरतीब दे दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हम इनको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में तरतीब दे सकते हैं। जब तरतीब देने के बाद इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज़ कर देने से जो हासिल चीज़ होती है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह इसी मैट्रिक्स की मैं एक और तरतीब देता हूँ इन्हीं नंबर को कि 1, 2, 4, 7, 9, 8, और इनको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज़ करता हूँ, तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में जो अदाद की तरतीब है उनका फ़र्क है, बाकी ये दोनों ही मैट्रिक्स कहलाएंगे। इन मैट्रिक्स को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसको नाम देता हूँ ए का, तो कैपिटल लेटर की सूरत में हम इन्हें नाम देंगे, तो इसको मैं बी कह लेता हूँ। तो इस तरह की अदाद की जो फॉर्मेशन है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स के बाद रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। तो रोज़ किसी भी मैट्रिक्स में, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास है, तो इसमें देखना है कि रोज़ और कॉलम्स क्या चीज़ें हैं। देखिए हमारे पास कुछ तरतीब इस तरह की है कि कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए हैं कि वो हॉरिजेंटली हैं और कुछ नंबर हमारे पास वर्टिकली हैं। तो हॉरिजेंटली जो कतार हमारे पास लाइन बनी हुई होती है उसको हम रोज़ का नाम देते हैं। जो नंबर्स की हॉरिजेंटली लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, एक ये पहली रोज़ और ये एक हमारे पास रोज़ है, तो इसको हम रो नंबर 2 कह देते हैं। तो इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली जो कतार होती है, वर्टिकली लाइन होती है, उसको हम कॉलम कहते हैं। इसमें एक ये नंबर 2 और ये नंबर 3 आ गए, तो इसमें नाम मैं दे देता इनको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये इसी तरह कोई और एक मैट्रिक्स हम लेते हैं बी में, ये एक हमने मैट्रिक्स लिया, तो इसमें अब वर्टिकली जो लाइन है एक ये है एक ये, तो वर्टिकली 2 बन जाती हैं, तो हम कहेंगे इसमें रो 1 है और इसमें रो 2, 2 रोज़ हैं। और अगर हम यहाँ पे वर्टिकली की बात करें तो ये क्या हो जाती है 1 कॉलम नंबर और इसको हम कहेंगे कॉलम नंबर 2। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटली जो है लाइन होगी इसे हम रो बोलेंगे और वो 1 और ये एक 2 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 2 वर्टिकली हैं जिनको हम कॉलम बोलेंगे और इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम मौजूद हैं। तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई एक मैट्रिक्स हो तो उसमें ये फ़र्ज़ करें हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसमें इसका जब हमने ऑर्डर लिखना होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं m बाई n की सूरत में उसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे m क्या है, m को असल में हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज़, m को नंबर ऑफ रोज़ बाई n को हम कहते हैं नंबर ऑफ
कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हमारे जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, फर्ज़ करें ये ए मैट्रिक्स है, तो इसमें जो हॉरिजेंटली लाइन है वो कितनी तादाद में है। तो हॉरिजेंटली हमारे पास 2 है, तो इनको हम क्या रो का नाम देंगे, ये रो 1 है और ये रो 2। और जो हमारे पास वर्टिकली हैं इनको हम नाम देंगे कॉलम का। और इस तरह ये 3 है तो हम कहेंगे कि ये C1, C2 और C3। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और इसी तरह 3 कॉलम मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह पे हम उनकी तादाद लिखेंगे, जो हमारे पास 3 है, 2 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हमारे पास हैं वो 3 हैं, उनकी तादाद हम लिखेंगे। तो इस तरह इस जो मैट्रिक्स का मरतबा है, इसका जो ऑर्डर है उसे हम लिख सकते हैं 2/3। सबसे पहले जो हमने चीज़ लिखनी होती है नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी होती है, सेकंड पे हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने होते हैं। इसी तरह कोई और हमारे पास है, ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। तो इसमें देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो चीज़ है, कतार है, वो एक ही है, तो हम रो कहेंगे कि एक है हमारे पास। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्टिकली जो चीज़ें बन रही हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C1 और C2, तो रोज़ हमारे पास एक है और कॉलम जो है यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लिखेंगे m/n की सूरत में। जब हमने लिखना है तो हमारे पास m मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो हमारे पास 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2। तो इस तरह ये चीज़ क्लियर होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, चौथी, वो ये है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स में असल में इक्वल मैट्रिक्स जब बात करेंगे तो हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जिनकी इक्वलिटी हम चेक कर सकें। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना लाजम है। सबसे पहली जो चीज़ है वो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो हमारे पास तमाम नंबर्स की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम होना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो ये 2 चीज़ें, अगर 2 कंडीशन हमारी पूरी होती हैं तो हमारे जो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल कहलाएंगे। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम C का नाम देते हैं 4 7 9 2, और इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है तो उसको D का नाम देते हैं, वो भी है 4 7 9 2। तो अब ये 2 मैट्रिक्स हैं। इन दोनों मैट्रिक्स में देखें, पहली चीज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा यहाँ पे कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है बराबर होनी चाहिए। इसमें देखा जाए तो ये 1 और ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसमें भी 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हैं। तो लिहाजा पहली चीज़ हमारी क्लियर होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल ही है। अब दूसरी, एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास नंबर 1 भी यहाँ पे 4 है, इधर भी नंबर 1 पे 4 है। इस साइड पे नंबर C में हम देखें तो नंबर 2 पे हमारे पास 7 है, इधर भी हमारे पास 7 है। इधर देखा जाए दूसरी जो रोज़ है उसमें नंबर 1 पे हमारे पास 9 है और नंबर 2 पे 2 है। इधर भी नंबर 2 पे 2 है और नंबर 1 पे 9 है। तो दूसरी चीज़ भी हमारी एंट्रीज जो है वो भी सेम है। लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि C जो है वो इक्वल है D के। तो मैट्रिक्स C जो है वो इक्वल किसके है, D के। अब बाज़ औक़ात हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह आ जाते हैं कि फ़र्ज़ करें यही हमारा ऊपर वाला मैट्रिक्स है, लेकिन जो दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसे मैं फ़र्ज़ करें B का नाम दे सकता हूँ, तो वो होता है 2 + 2 9 - 2
9 और 2। बाज़ औक़ात हमारा मैट्रिक्स इस तरह हो जाते हैं, तो जब ये तो हमारा सही है मैट्रिक्स, मतलब कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें कंफ्यूज कर रही हो। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, तो ये देखा जाए तो बाज़ औक़ात साइन अंदर लगा दी जाती है। तो ऐसी सूरत में इनको हम 2 एंट्रीज नहीं मानेंगे, बल्कि एक एंट्री माना जाएगा इनको, और इसको भी एक ही माना जाएगा। अब ये 2 और 2 जब आपस में प्लस होंगे तो ये 4 ही बनेगा। इसी तरह ये 9 - 2 होगा तो ये भी 7 ही बनेगा। बाकी नीचे वाले सेम है 9 और 2। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि A = B होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर भी 2 ही, हमारे पास 2 लाइनें हैं, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें भी हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम मौजूद है। तो लिहाजा पहली चीज़ भी क्लियर होती है। और दूसरी में देखा जाए तो हमारे पास 4, इधर भी 2 to 4, 9 - 2 ये 7 बन जाता है। इधर भी 7 है, इधर 9 है, उधर भी 9 है, इधर 2 है तो उधर भी 2 है। तो दूसरी जो एंट्रीज़ हैं हमारे पास वो भी सेम होती हैं, लिहाजा ये भी इक्वल है। तो इस तरह आज का पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे।